खून एक साथ नहीं बहते। पाकिस्तान का ये मौकिफ है कि अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो हम अपने हथियारों से आपके डैम्स को तबाह कर देंगे और फिर पानी आपके भी इलाका तबाह होगा सारा पानी से, और हम वो पानी हमारी तरफ भी आ जाएगा, आप हमारा पानी नहीं रोक सकते। अगर आपने पानी रोका तो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान विल रिटेलिएट एंड पाकिस्तान विल स्ट्राइक, डीप स्ट्राइक इंडिया, स्पेशली जो इंडिया जो है वो इंडस वाटर पे वो अपना सारा डैम बनाएगा। ये आसिम मुनीर साहब का स्टेटमेंट है, और ये बेसिकली स्टेटमेंट जो है ये बीजेपी की लीडरशिप को है, जो बीजेपी के नैरेटिव है कि इफ इंडिया ट्राई टू अटैक ऑन पाकिस्तान देन पाकिस्तान विल रिटेलिएट वेरी स्ट्रांगली, और पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल बहुत आसानी से रखता है। अब जो है वो क्या मसला, देखिए आप कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर द लव, मैं आप लोगों के सवाल के जवाब देता हूं। देखिए अब क्या मसला, देखिए एक बात याद रखिएगा, पानी पाकिस्तान की वाटर लाइन है, याद रखिएगा पानी जो है ना, पानी वो मेरी आपकी हम सबकी वाटर लाइन है। अगर पानी खत्म हो जाता है, ये पानी इंडिया रोक लेता है पाकिस्तान का डैम बना के, कोई भी चीज करके, उससे ये होगा कि पाकिस्तान में कहत आएगा, पाकिस्तान के लोग प्यास से मर सकते हैं, और प्यास से जो है वो अगर इस तरह का कोई कहत आता है तो एक तरह से बहुत बड़ा अनरेस्ट आएगा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के मौकिफ ये टोटल है कि पाकिस्तान में अगर अनरेस्ट आया पानी के रुकने की वजह से, तो पाकिस्तान के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है बट टू स्ट्राइक, डीप स्ट्राइक इंडिया विद न्यूक्लियर वेपन या विद मिसाइल्स, ताकि इंडिया को इस चीज़ की समझ आ जाए कि पानी के मामले में पाकिस्तान कभी भी इंडिया पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारी वो लाइफ लाइन है। अगर लाइफ लाइन ही कोई काट दे किसी की तो उसके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वो खुद तो मर ही रहा होता है, फिर वो दूसरे को भी मार के दम लेता है। सो दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज टू द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट कि अगर उन्होंने कोई भी कोशिश की पाकिस्तान का पानी रोकने की तो पाकिस्तान हमला करेगा। दूसरा मैसेज ये दिया आसिम मुनीर साहब ने कि अगर इंडिया ने ये कोशिश की कि इंडिया को ये लगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करना है, तो फिर पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, और इस बार पाकिस्तान की रिटेलिएशन न्यूक्लियर से भी हो सकती है। ये इन्होंने एक तरह से एक सिग्नलिंग दी है। अब बात ये है कि क्या वो रिटेलिएशन न्यूक्लियर से होगी, मैं नहीं समझता, मैं उसकी आपको वजह बता दूं। देखिए ये बात तो थिंकेबल नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई भी जंग न्यूक्लियर वॉर पे एंड हो, हम दुआ करते हैं ऐसा ना हो। बेसिकली आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका में बैठ के एक मैसेजिंग दी है भारत को कि पाकिस्तान आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, आप पाकिस्तान का पानी मत रोकिए, आप पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर रखिए, और अगर आपने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करेगा, और इस बार रिटेलिएट पाकिस्तान तगड़ा करेगा और आपके लिए मामलात जो है वो खराब होंगे। दैट्स द रीजन वाई जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा आपको तगड़े नजर आएंगे, और ज़्यादा सख्त नजर आएंगे, और इंडिया को और ज़्यादा वो प्रोवोक कर सकते हैं। अब देखिए ये मैसेज उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के नहीं दिया, ये मैसेज उन्होंने अमेरिका में बैठ के दिया, जो कि एक बहुत अहम जगह है जहाँ पे इस टाइम जो अमेरिका अपनी यूएस सेंटकॉम की कमांड की तब्दीली है वो हो रही है। अभी इस वक्त हमारे पास पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि ये स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया है। ये मैं कोट कर रहा हूँ, इंडिया का द प्रिंट है, इंडिया का एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी काम करें, नो डाउट इन दैट, उसका नाम है द प्रिंट। ये द प्रिंट की वेबसाइट पे स्टेटमेंट है, और द प्रिंट ने फिर इस पर 6 घंटे पहले वीडियो भी बनाई है कि आसिम मुनीर साहब ने क्या बात की है। अब बात ये है कि अगर ये स्टेटमेंट सच्ची है, अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो उसका मकसद ये है कि वो इंडिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, अगर वो रोकेगा पाकिस्तान विल अटैक डीप इनसाइड इंडिया, और वो उन डैम्स को भी तबाह करेगा जो डैम्स पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने कहा कि वी विल वेट, हम वेट करेंगे, हम अभी एकदम अटैक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इंडिया डैम कब बनाता है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि हम बहुत सारे डैम इंडस वाटर पे बनाएंगे, बट आई एम सॉरी, बट एटलीस्ट इट वुड टेक 10 या 15 ईयर्स, 10-15 साल इंडिया को लगेंगे वो डैम्स बनाने में। अभी इंडिया वो डैम्स नहीं बना रहा, तो इट शोज कि पाकिस्तान अभी तो इंडिया में हमला नहीं करेगा, और अगर इंडिया ने इस तरह का कोई मामला किया तो पाकिस्तान विल अटैक, और पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखता है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी वो ये कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट सख्त करेगा, और अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी सॉवरेनिटी खतरे में है, इंडिया बासानी कुछ इलाके पे कैप्चरिंग कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया की तादाद, इंडियन आर्मी की तादाद पाकिस्तान से हमेशा बड़ी रही है, तो पाकिस्तान के पास हमेशा जो ऑप्शन होता है वो न्यूक्लियर ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से इंडिया को पाकिस्तान हमेशा डिटर करके रखता है, रोक के रखता है कि वो कभी भी बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेगा। अभी देखिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी जो लॉन्च किया वो उसने प्रॉपर्ली जो है वो बॉर्डर को उसने क्रॉस नहीं किया, और पाकिस्तान अंदर वो फौजें नहीं आ सकी, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो आएंगी तो फिर पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस क्लियर हैं, पाकिस्तान के पास भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, फतेह 1 फतेह 2 वो यूज करके तबाही मचा सकते हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडिया नोज दैट। अब ये स्टेटमेंट ऐसे मौके पर आया है जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत लो लेवल पे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को री इंटरप्रिटेट करूँ कि आने वाले दिनों में अब इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने इंडिया के रिएक्शन को कि इंडिया की तरफ से अब क्या क्या मामलात होंगे, इंडिया की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट्स आएंगे, और उस पर अपना एनालिसिस दूंगा। 3 दिन पहले द इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है, उसको पाकिस्तान के DGISPR साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया, वो मैं आपको कोट करता हूँ। पाकिस्तान के DGISPR ने जो है वो
एक बड़ा अच्छा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया द इकोनॉमिस्ट को। वो ये कहा कि पाकिस्तान विल स्ट्राइक डीपर विद इन इंडिया and start from the east if India were to carry out any military action along the lines of Operation Sindoor in the future. They also need to understand that they can be hit everywhere. यानी पाकिस्तान के DGISPR ने, जो इंटर सर्विसेज रिलेशन जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के DGISPR, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया इंपॉर्टेंट, कि हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर इंडिया ने अब दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो वी विल तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट से। अब पाकिस्तान